पंच परमेष्टि भगवान की जयकारा जरा जोर से लगाएंगे। आज पहला दिन है, अच्छा सबको लगना चाहिए। बोलिए अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोलिए 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय। समय सागर योग सागर आदि 10 निर्यापक श्रमणों की जय। मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी की जय। मुनि श्री निरामय सागर महाराज की जय। परम पूज्य एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की। उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, जैन आगम की परंपरा को जन्म देने वाला, आगे बढ़ाने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो वह तत्व सूत्र ग्रंथ है। ईसाइयों में जो बाइबल का, इस्लाम में कुरान का, हिंदुओं में गीता का जो स्थान है, वही स्थान जैनियों में तत्वार्थ सूत्र का है। तत्वार्थ सूत्र के 357 सूत्र हैं। इन 357 सूत्रों में हमारा एक परिचय होना चाहिए कि किस अध्याय में कितने सूत्र हैं और किस अध्याय का विषय क्या है। आप लोगों को एक चार्ट की समूह दिया गया है, इसका आप भरपूर उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। इसमें तत्व सूत्र के पहले अध्याय में 33 सूत्र हैं, दूसरे में 53, तीसरे में 29, चौथे में 42, पांचवें में 42, छठवें में 27, सातवें में 39, आठवें में 26, नौवें में 46 और 10वें में 9 सूत्र हैं। और इनका विषय क्या है? प्रत्येक अध्याय में एक संक्षिप्त से, जब तक हम किसी ग्रंथ का विषय वस्तु को पूरा का पूरा आत्मसात नहीं कर लेते हैं, जब तक उसका संक्षिप्त परिचय नहीं ले लेते हैं, तब तक उसके अध्ययन करने की हमारे अंदर रुचि पैदा नहीं होती है। ये तो बहुत अच्छा है परम पूज्य गुरुदेव के प्रभाव से कि यहाँ इतने लोग तत्व सूत्र को सुन रहे हैं। अन्यथा तत्व सूत्र का जब वाचन आपके गांव में होता है तो 10-15 लोग और 8-10 पुरुष, उनमें 20-25 महिलाएं होती हैं और वो तत्व सूत्र का वाचन सुनती हैं और इसके बाद झड़ा के चले जाते हैं। लेकिन तत्व सूत्र एक महान ग्रंथ है। पहले अध्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की एकता को मोक्ष मार्ग बता करके सिर्फ 3 विषयों को सामने रखा है। एक तो मोक्ष मार्ग, दूसरा सम्यक दर्शन और तीसरा पदार्थ को जानने के उपाय। इसके लिए तत्व अधिगम के उपाय भी कहते हैं। इन 33 सूत्रों के अंतर्गत पहले अध्याय में पूरा का पूरा सम्यक ज्ञान का विषय है। दूसरे अध्याय के अंतर्गत 11 विषय हैं। उन 11 विषयों में जीव के भाव से शुरू करके और अकाल मृत्यु तक जाकर के अंत किया गया है कि अकाल मृत्यु का अस्तित्व होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तथाकथित अपने आप को विद्वान कहने वाले लोग अकाल मृत्यु को स्वीकार करने में थोड़ी सा परहेज करते हैं। अब इसके बाद 5 भावों का वर्णन, जीव का लक्षण, जन्म, योनि, शरीर, लिंग और इसके साथ साथ वर्णन किया गया शरीर के सामंजस्यों का भी वर्णन किया गया है। इन सब का वर्णन करने में दूसरा अध्याय है। अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन तीसरे अध्याय में है। ऊर्ध्वलोक का वर्णन चौथे अध्याय में है। और इन 4 अध्यायों के माध्यम से जीव तत्व का वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में अजीब तत्व का वर्णन करते हुए उन्होंने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल का वर्णन किया है। इसके साथ साथ उनके गुण क्या है, उपकार क्या है और किस तरीके से हम लोग अपने जीवन में इनके उपकार और गुणों का विभाजन करके उनका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। आश्रय तत्व को वर्णन करने के लिए 2 अध्याय रखे गए हैं। एक 6वां अध्याय है और दूसरा 7वां अध्याय है। किन कारणों से आश्रय होता है, आश्रय का स्वरूप सामान्य क्या है, इन सब की विवेचना की गई है। 7वें अध्याय में पुण्य, आश्रय, व्रत भावना, अतिचारों का विशेष वर्णन किया गया है। 8वें अध्याय के अंतर्गत बंध तत्व का विवेचन किया गया है। कर्म प्रकृतियों के 4 प्रकार के बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध।
इन चारों प्रकारों के बंधों का वर्णन करते हुए इस प्रस्तुत ग्रंथ में बंध तत्व की सूक्ष्म विवेचना की गई है। 9वें अध्याय में प्रारंभ के सूत्रों में संवर तत्व का वर्णन किया गया है और अंत के सूत्रों में तप को निर्जरा का आधार बताते हुए निर्जरा तत्व का वर्णन किया गया है और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ एक अंत में चार्ट लगा है और उस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो उस चार्ट में ये बात आपके लिए मिलेगी कि इस ग्रंथ पर कितनी टीकाएं लिखी गई हैं। जैसे एक दिन हमारे परम पूज्य आचार्य श्री ने बताया था कि सबसे पहले अगर किसी आचार्य ने इस पर 84,000 श्लोकों की टीका लिखी है तो वे आचार्य महान तार्किक समंत भद्रदेव हैं और उन्होंने गंधस्थी महाभाष्य के नाम से टीका लिखी। इसके उपरांत इस ग्रंथ को आगे और बढ़ाते हुए हमारे परम पूज्यपाद आचार्य जो कि नागार्जुन के भांजे थे, भतीजे थे और पाणिनि के भांजे थे और इसके साथ साथ आचार्य अकलंक देव जिन्हें न्याय का पितामह कहा जाता है, उन आचार्य अकलंक देव ने 6,000 श्लोकों में इस ग्रंथ पर टीका लिखी, जिस टीका का नाम है राजवार्तिक या तत्वार्थ वार्तिक। इसके साथ साथ आचार्य विद्यानंद जी जो कट्टर वैदिक विद्वान थे, जिनके आ रहा हो और सकरी गली हो और सिर्फ एक जगह बच सकते हो कि जैन मंदिर के चबूतरे पर पैर रख दें या खड़े हो जाएं तो बच सकते हैं, तो उनका ये कहना था जैन मंदिर के चबूतरे पर पैर नहीं रखेंगे, हाथी के पैर के नीचे दबना पसंद करेंगे। ऐसे आचार्य जैन धर्म को अपना करके उन्होंने कई महान ग्रंथों को लिखा। ऐसे विद्यानंदी आचार्य ने एक श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र भी लिखा है। जहां हम बैठे हैं इसकी प्रासंगिकता के लिए मैं आपको बता रहा हूं, उस श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र के 30 श्लोकों में आप्त मीमांसा की कॉपी करने की कोशिश की है और ऐसा महान ग्रंथ बनाया गया है जिसके माध्यम से अगर हम चाहें तो श्रीपुर पार्श्वनाथ, श्रीपुर का अर्थ क्या होता है? श्री माने मोक्ष, उसकी पुरी का नाम श्रीपुर कहलाता है और पार्श्वनाथ भगवान के ऐसे श्रीपुर कहलाते हैं। इसी श्रीपुर का शब्द प्राकृत में श्रीपुर बन गया, श्रीपुर बना और श्रीपुर के बाद अपभ्रंश में आते आते इसका नाम श्रीपुर हो गया और इसके ऊपर आचार्य मदन कीर्ति जी ने 12वीं शताब्दी में, ये 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं, 12वीं शताब्दी में एक श्लोक शार्दूल क्रीड़ छंद लिखा जिस छंद के माध्यम से उन्होंने कहा पत्रम यत्र विहाय सी प्रविपले स्थातुम क्षणम न क्षमम, और इस आधार पर उन्होंने जिसका अनुवाद पूज्य श्री आचार्य श्री ने मुक्तागिरी में सन 1991 में किया था, जिसको लेकर के आज हम ये कह सकते हैं 31 साल बीत चुके हैं। पत्र टिके ना जहां अधरों में गुण रत्नों का गिरिवर हो, कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे, युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। ये पूज्य श्री के द्वारा लिखा हुआ अनुवाद है मदन कीर्ति आचार्य का। अब इसके बाद इस ग्रंथ को श्रुत सागर जी ने तत्वार्थ वृत्ति के नाम से टीका लिखी, आचार्य अमृतचंद जी ने तत्वार्थ सार के नाम से लिखा और ऐसे अनेक आचार्यों ने तत्वार्थ सूत्र पर टीका लिखी। ये महान ग्रंथ क्यों है? 2 मिनट की बात और मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसके एक एक सूत्र महान हैं। मंगलाचरण
मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। एक सूत्र है, एक मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण पर को आधार बना करके आचार्य माननीय श्री समंतभद्र देव ने एक आप्त मीमांसा ग्रंथ को लिखा, जिस आप्त मीमांसा पर आचार्य अकलंक देव ने अष्टसती टीका और आचार्य विद्यानंदी जी ने अष्टसहस्री, इसके उपरांत वसुनंदी जी ने आप्त मीमांसा वृत्ति लिखी। इसके साथ साथ लघु समंतभद्र ने टिप्पण लिखा और अनेक आचार्यों ने इस पर लिखा। इसके बाद इसी ग्रंथ को आधार बना करके आचार्य विद्यानंदी जी ने आप्त परीक्षा ग्रंथ लिखा। इसी ग्रंथ के सिर्फ मंगलाचरण को लेकर के षड्दर्शन सार समुच्चय और स्यादवाद मंजरी जैसे महान ग्रंथों की रचना सिर्फ मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्मभूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे एकमात्र इसको लिया। इसके प्रमाण न्यायिरधिगमा सूत्र को आधार बना करके न्याय दीपिका, परीक्षा मुख जैसे महान ग्रंथ प्रमा प्रमेय कमल, प्रमा प्रमेय, प्रमाण प्रमेय कलिका, प्रमाण प्रमेय कंठिका और अनेक ग्रंथ लिखे गए, जिनमें सबसे पहले परीक्षा मुख पर टीका लिखने के लिए प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय रत्नाकर, प्रमेय कमल मार्तंड जैसे ग्रंथ सिर्फ एक सूत्र के आधार पर लिखे गए हैं। उस सूत्र का नाम है प्रमाण न्यायी रधिगमा। अब चलते हैं अपन कि एक सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्य सूत्र है, जिस सूत्र को आधार बना करके आचार्य बड़े बड़े आचार्यों ने सठखंड आगम ग्रंथ के 6 भाग लिखे गए हैं। अब चलते हैं अपन इस ग्रंथ के पहले अध्याय पर हम थोड़ा सा अपना प्रकाश डालते हैं। इसके लिए आप कुछ चार्ट हैं, 2-3 चार्ट हैं, उन्हें देखते जाएंगे तो आपके लिए मिलेगा। अब सबसे पहले नंबर 33 सूत्रों को हम विभाजन 4 रूप में कर देंगे और पहले हम मंगलाचरण पर विचार कर लें। मंगलाचरण में 4 बातें कही गई हैं। पहली बात यह कही गई है कि जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, एक बात कर्म भूवृताम भेतारम और कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट करने वाले हैं। तीसरे नंबर ये कहा गया है कि जो विश्व तत्व के, विश्व का अर्थ संसार नहीं ले लेना, विश्व का अर्थ होता संपूर्ण तत्वों के जानने वाले हैं। विश्व तत्व ज्ञातारम अर्थात सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी जो हैं, तद्गुण लब्धये वंदे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं वंदना करता हूं। क्योंकि जैन दर्शन में गुणों की उपासना की गई है, गुणों की वंदना गुणों की वंदना की जाती है। और जब हम गुणों को नमस्कार करना चाहते हैं तो उनके गुण प्राप्त करना चाहते हैं, तो 3 गुण हमें प्राप्त करना है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। अब इसी के आधार पर जब ईश्वर पर कोई ईश्वर मानता है, कोई कपिल को मानता है, कोई अरिहंत को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई सुगत को मानता है, कोई ना जाने कितने लोग मानते हैं, इनकी मीमांसा करते हुए एक बात कहते हैं, हम उन देवता को मानते हैं जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। तो हम ये कह सकते हैं कि वीतरागता जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सर्वज्ञता, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का हितोपदेश दिया, ये कहलाएगी अपनी हितोपदेशता। और इन सब से मिला करके ये हमारा नाम। अब हमारे सामने एक सबसे बड़ी बात आती है, आप लोग जितने लोग पर्युषण में व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं,
पूजा कर रहे हैं, प्रक्षाल कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, इन सब का लास्ट एम क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? तो कितने लोग ऐसे हैं जो दुख चाहते हो, हाथ उठाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो दुख चाहते हो, हाथ उठाएं। कोई नहीं चाहता। चींटी, चिड़िया और शेर जितने भी हैं सब क्या चाहते हैं? सुख चाहें, दुख ते भयवंत। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते भयवंत। सारे जीव सुख को चाहते हैं, दुख से डरते हैं, और सुख की का नाम ही मोक्ष है। सच्चे सुख का नाम मोक्ष है। और उसके उपाय क्या है मोक्ष को प्राप्त करने का? तो उन्होंने मोक्ष की बात नहीं की, पहले नंबर उन्होंने उपाय बता दिया। क्योंकि कोई भी हमें रेवड़ी दे दे तो रेवड़ी खाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। टापी खाएं तो रेवड़ी से काम नहीं चलेगा, पूरा भोजन होना चाहिए। तो मोक्ष मार्ग का उपाय क्या है? अगर बिल्ली के सामने सीका लटका है और सीके लटके हुए सीके को बिल्ली देखती रहती है, अंगूर को लोमड़ी देखती रहती है और तोड़ नहीं पाती है, तो ये बात एक अलग है कि वो कहते कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन ये बात तो तय कर लेना पड़ेगी कि अंगूर तो चाहती कि नहीं चाहती। इसी तरीके से सच्चे सुख प्राप्त करने का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों की एकता का नाम मोक्षमय। और इसके लिए ही आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नकंटक श्रावकाचार्य में बड़े साफ सुथरे शब्दों में लिख दिया, सद्दष्टित ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। अब हम आते हैं कि इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में, प्रस्तुत तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में सम्यक दर्शन की बात की गई है। तत्वार्थ सद्दानम सम्यक। अच्छा, एक बात और है, इस सूत्र को आप उल्टा भी कर सकते हैं और वो भी सही रहेगा। क्या होना चाहिए सूत्र? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्गा। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्गा, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो अब क्या होगा कि संसार का मार्ग क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। अब सम्यक दर्शन, तत्वार्थ सद्दानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ के प्रति जो हमारी श्रद्धा होती है उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब बहुत सारे लोगों ने एक विवेचना की है कि आत्मा का ज्ञान करने का नाम सम्यक दर्शन है, आत्मा की समझ आ जाए तो सम्यक दर्शन है। मगर आचार्य समंतभद्र देव ने कहा है कि सिद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोवृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। उन्होंने कहा परमार्थ की सिद्धा करना, परमार्थ माने तत्वार्थ, और आप्त, आगम और इसके साथ तपोनिधि अर्थात साधु, तीन तत्व ऐसे हैं, अगर इनकी श्रद्धा नहीं करेंगे तो आपको सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। और एक और बात है, आत्मा का ज्ञान सबको हो जाता है, क्योंकि आत्म प्रवाद पढ़ने वाला पूरा आत्म प्रवाद पढ़ लेता है तो भी सम्यक दर्शन नहीं हो पाता है। इसलिए आत्मा रटने से सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। तो किससे सम्यक दर्शन होने वाला है? देव शास्त्र गुरु और तत्व की श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होने वाला है। पर की श्रद्धा करने से भी सम्यक दर्शन होता है और निज की श्रद्धा करने से भी सम्यक दर्शन होता है। सबको मानो, मगर जिस रूप में जो है उसे मानो, जो जिस रूप में है उसे मानिए, आपका सम्यक दर्शन कभी नष्ट होने वाला नहीं। अब वो सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, तन्निसर्गाद अधिगमाद वा। वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, निसर्गज और अधिगमज। अब निसर्गज में क्या होता है और अधिगमज में क्या होता है? बिना पर उपदेश के जो सम्यक दर्शन होता है उसे निसर्गज कहते हैं, और जो अवलंबन लेकर के होता है उसे अधिगम कहते हैं, पर उपदेश आदि के। तो अब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में एक ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न है, कितने मंदिर बनवाएंगे,
इन मंदिरों का क्या होगा, मूर्तियां इतनी स्थापित करके क्या करेंगे, इनसे क्या होने वाला है। एक भगवान हो और एक पूरे भारत देश में एक ही मंदिर हो, एक ही तीर्थ हो, कितना अच्छा रहेगा। लेकिन आचार्य कहते हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं मूर्ति के दर्शन करने से कुछ नहीं होता है, अपने भीतर भगवान होना चाहिए। लेकिन एक ध्यान रखना, मूर्ति के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है। अब मूर्ति के दर्शन करने से क्या होता है, मूर्ति तंदुल के बराबर भी की एक बात है कि चावल के बराबर भी जो स्थापित कर देता है वो भी महान पुण्य को प्राप्त होता है। अब आपको ये विचार करना है कि वो मूर्ति स्थापित करने की जरूरत से कैसे सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो आचार्य वीरसेन जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिनबिंब दंसना दो, जिनबिंब के दर्शन से निद्दित निकाचित कम्मानम घात दंसना दो। निद्दित निकाचित कर्म के का घात देखा जाता है, अर्थात जो कर्म की उदीर्णा ना हो सके, जिस कर्म का उत्कर्षण अपकर्षण ना हो सके, जिसका संक्रमण भी ना हो सके, ऐसे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए एक श्लोक दिया है और उस श्लोक पर आप लोग गौर कर लेना। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम सतधा भेद मायाति गिरिर वज्र हतो यथा। जैसे पहाड़ पर बिजली गिर जाती है तो पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक इसी तरीके से यदि जिनबिंब का दर्शन करते हैं तो जिनबिंब के दर्शन करने से हमारे मिथ्यात्व रूपी पर्वत पर बिजली गिर जाती है और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिनबिंब के दर्शन से, जाति स्मरण से, धर्म श्रवण से और इसके साथ सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देव रिद्धि दर्शन भी है। जिन महिमा है। अब अपने सामने बात ये आती है कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार निक्षेप होते हैं। इन चार निक्षेपों के माध्यम से तत्वों का वर्गीकरण हो जाता है कि नाम से जीव किसे कहें। जैसे किसी का नाम महावीर है, महावीराय नमः, तो आप कौन से महावीर को नमस्कार कर रहे हैं? जिसका नाम महावीर है उसके लिए नहीं। फिर किसके लिए कर रहा है? जो महावीर कभी थे उनके लिए, या जो महावीर बनेंगे उनके लिए, या भाव से, या जो महावीर भगवान की मूर्ति रखी है उसके लिए। किसको आप नमस्कार करें? तदाकार और अतदाकार दो के जिनबिंब होते हैं। अतदाकार जिनबिंबों का हमारे आचार्यों ने पंचम काल के दुष्म काल में निषेध किया है और तदाकार जिनबिंबों का अवलंबन लेने का कहा है। इसलिए जितने जिनबिंब होंगे उतनी हम वंदना करेंगे, और जितनी वंदना करेंगे उतने वंदना करने से हमारे पापों का क्षय होगा। तो नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम कमल, एक नाम कमल, एक स्थापना कमल, कमल का फूल बना दिया, और एक कमल जो अभी कमल नहीं है, कमल बनेगा, या कमल कभी था टूट करके बिखरा पड़ा है, पंखुड़ी पंखुड़ी बिखरी पड़ी है, वो भी द्रव्य कमल कहलाएगा। और भाव कमल वो कहलाएगा जो सरोवर में खिला हुआ है, वो भाव कमल कहलाएगा। इस तरीके से ये चार निक्षेपों के आधार पर। अब इसके बाद हमारी आगे बात चलती है कि प्रमाण नयैरधिगमा। अब पदार्थों को जानने के उपाय दो हैं, प्रमाण और नय। और प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, और मिथ्या ज्ञानम तदाभासम अप्रमाणम। उसका आभास अप्रमाण है
और प्रमाण की परिभाषा के संदर्भ में अनेक अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी बहुत सारी परिभाषा दी है। जैसे विमलनाथ भगवान का स्तवन करते हुए आचार्य समंत भद्रदेव ने कहा है, वहाँ परस्परेक्षान्वय भेद लिंगता प्रसिद्ध सामान्य विशेषयोस्तव समग्रतास्ति स्वपरावकाशकम यथा प्रमाणम भुवि उद्दलक्षणम। इसी पृथ्वी पर जो सौ पर का अवभाषक है वही प्रमाण है, जो निज और पर का ज्ञान कराने वाला है वही प्रमाण है। अब इसके बाद हमारे सामने बात ये आती है प्रमाण और न्याय। न्याय क्या चीज है? अरे न्याय की बात मत करो महाराज जी, लड़ाई झगड़े होते, फालतू की बातें हैं ये, न्याय की बात मत करो। निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय 2 हमने पढ़े हैं, इसके आगे हमें पता नहीं है, जबकि 28 न्याय होते हैं और भी न्याय होते हैं। तो न्याय क्या है? अच्छा एक बात बताओ प्रभात जी, आप क्या ओढ़े हैं? झूठ क्यों बोलते हो? दुपट्टा ओढ़े हो? झूठ है। आप सूत नहीं ओढ़े? सूत ओढ़े कि नहीं ओढ़े? ओढ़े हैं। तो दुपट्टा नहीं ओढ़े फिर? एक बात, मैं क्या पकड़े हूं? झूठ बोल रहे सब। मैं प्लास्टिक पकड़े हूं कि माइक पकड़े हूं? इससे जो आंशिक कथन होता है, अपेक्षाकृत जो कथन होता है उसे न्याय कहते हैं, और ये न्याय जो होते हैं इनके द्वारा सम्यक ज्ञान होता है। अब वो सम्यक ज्ञान के लिए 3 माध्यम होते हैं, एक संक्षिप्त रीति से, एक मध्यम रीति से और एक विस्तृत रीति से। तो उन्होंने मध्यम रीति से बताया निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान। इनके माध्यम से निर्देश माने किसी चीज की परिभाषाकरण करना, स्वामित्व उसका स्वामी निश्चित करना, टाइटल क्या है, ये किसका है, साधन उसकी उत्पत्ति के स्रोत को साधन कहते हैं, और स्थिति, अधिकरण आधार क्या है, और काल स्थिति और क्षेत्र स्थिति क्या है, विधान का अर्थ उसके भेद प्रभेद कितने हैं। दूसरे नंबर फिर विस्तृत रीति में गए तो सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत। पहली पुस्तक और दूसरी पुस्तक में सत का वर्णन है, तीसरी पुस्तक में संख्या का वर्णन है, चौथी में क्षेत्र, स्पर्शन और काल का वर्णन है, पांचवी में काल के बाद अंतर, भाव, अल्प बहुत का वर्णन है, और छठवीं पुस्तक में इन सबको मिला करके चूलिकाएं लिख करके ये सब का किया गया है। इस तरीके से सत क्या होता है? अच्छा ये बात बताओ तुम्हारे पास क्रिकेट की गेंद है, पूछ रहा हूं अतुल काका, क्रिकेट की गेंद है, कितनी है? हैं तो कितनी है? कहां रखी है? कहां से लाए थे? तो जहां पर ये कहा गया कि है, सत हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा कि कितनी है, तो ये संख्या हो गई। कहां रखी है? ये क्षेत्र हो गया। कहां से लाए और कहां तक ले जाओगे? ये स्पर्श हो गया। अब इसके बाद काल, कब लाई, कब खरीदी? एक काल हो गया। और इसके बाद अब कब खरीदोगे? अंतर हो गया। और भाव, कैसी स्थिति में है वो क्रिकेट की बालें। इसको हम ये कह सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति के अध्ययन करने वाले वर्गीकरण आत्मक पद्धति का नाम ये सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भाव, अल्प बहुत। कितनी गेंदें कम है, लेदर की है कि वो आपके पास काय की है, कार्क की है कि कपड़े की है, किसकी है, या प्लास्टिक की है? तो ये कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है, इसको बताने को अल्प बहुत तो कहते हैं। अब ये हमारी 3 पद्धतियां हो गई। अब इसके बाद अपन चलते हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरे ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान है, ये पांचों के पांचों प्रमाण हैं, और इन पांचों में प्रमाण में प्रारंभ के 2 ज्ञान क्या है? 2 ज्ञान हमारे क्या हैं? परोक्ष हैं, और 3 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। अवधि ज्ञान, मनापरे ज्ञान
और केवल ज्ञान। ये अपन लोगों को बहुत कब समझ में आता है। मत श्रुतावधि मना परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत्। मति स्मृति संजय चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। मति कहो, स्मृति कहो, चिंता अर्थात तर्क कहो, अभिनोद माने अनुमान कहो, और संज्ञा माने प्रत्यभिज्ञान। ये सारे के सारे जो हैं एक अर्थांतर अर्थात इनमें कोई भी भेद नहीं है, एक अर्थवाचक हैं। अब मति ज्ञान कैसे होता है? अब मति ज्ञान के 336 भेदों का वर्णन किया गया, मति ज्ञान की परिभाषा बताई गई। मति ज्ञान का एक यहाँ पर चार्ट भी दिया गया है, इसे आप चार्ट को देखेंगे तो आपको मति ज्ञान का पूरा बोध हो जाएगा। तो मति ज्ञान में जो होते हैं अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, तो वो क्या होता है? मन और इंद्री के निमित्त से जो होने वाला ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मन और इंद्री के निमित्त से होने वाले ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। उसके 336 भेद हैं, प्रारंभ में 4 भेद हैं। विषय और विषय की दृष्टि से भेद होकर के 336 हो जाते हैं। अवग्रह का मतलब ये होता है पहले पहल दर्शन के बाद जो चीज आपको दिखाई देती है उसका नाम है अवग्रह। जैसे कोई सफेद सफेद दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यह हो गया। उसके बारे में जो मीमांसा की गई, विविक्षा की गई, वो आपकी कहलाएगी ईहा। और अवाय अर्थात होता है निर्णय कर लेना, ये ही है। और धारणा अब कभी नहीं भूलना, इसका नाम अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा है। इसके बाद इस मति ज्ञान के जो 336 होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। अवग्रह के 2 प्रकार हो जाते हैं, अर्थ अवग्रह और व्यंजन अवग्रह। इस चार्ट में देख लेना, 4 नंबर चार्ट में आपके पास चार्ट होना चाहिए। चार्ट की बहुत अच्छी महत्वता है, आप उस पर ध्यान दें। तो अवग्रह के 2 भेद, अर्थ अवग्रह और व्यंजन अवग्रह। इंद्री और मन की सहायता से जो होता है, 5 इंद्री और एक मन के साथ में उसके 12 भेद हो जाते हैं। विषय की विषय 6, 5 इंद्री और एक मन, ये ग्रहण करते विषय को। और इसके बाद इनमें जो विषय होता है उस विषय क्या होते हैं? तो विषय एक बहु होता है अथवा एक होता है। संख्या की दृष्टि से बहुत हैं अथवा एक है, बहुत प्रकार के हैं अथवा एक प्रकार के हैं। जैसे धोती, दुपट्टा बहुत हैं, ये बहुत हो गए। फिर इसके बाद साड़ी जो होती बहुत हैं, लेकिन साड़ी, बनारसी साड़ी, चंदेरी की साड़ी, महेश्वरी की साड़ी, ये अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। तो बहुत प्रकार की साड़ी हो जाती है। हैंडलूम की साड़ी, हथकरघा की साड़ी, पावर लूम की साड़ी। अब हथकरघा की साड़ी अहिंसक है और बहुत सुंदर है। अब आप अगर इस अहिंसक साड़ी का उपयोग कर सकते, तो ये विभाग हो गए। तो एक विध, बहु एक और बहुविध और एक विध, दूसरा कोई प्रकार नहीं है। क्षिप्र तीव्र गति से निकल जाता है, क्षिप्र कहलाता। अक्षिप्र बिल्कुल मंद मंद चल रहा है। फिर इसके बाद अपने ये कितने प्रकार हो गए? 6 हो गए। अब 4 और चाहिए। ध्रुव है और अध्रुव है, और कथित है अथवा अकथित है। संकेत में ये अकथित है और कथित, चलो वहां चल रहे, ये कथित है। इन 12 विषयों का जब हम 6 के साथ गुणा करते हैं तो 72 भेद हो जाते हैं। लेकिन व्यंजन अवग्रह में एक समस्या है कि मन और नेत्र के साथ व्यंजन अवग्रह नहीं होता है, सिर्फ 4 विषय रह जाते हैं। और विषय वही के वही 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 ना होकर के कितने हो जाएंगे? विषय हमारे 4 हो गए और 12 वो हैं, और 12 चौको 48 और 72 3 और हो जाएंगे। आवाय, ईहा, आवाय और धारणा के भेद हो जाएंगे। इस तरीके से 336 भेद हो जाते हैं, 336 भेद हो जाते हैं। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्य अवग्रहा न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम।
श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। अब जो श्रुत ज्ञान होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 12 भेद होते हैं। और आप लोग श्रुत की पूजा कर लेते हैं, पहलो आचार अंग वखानो, दूजो सूत्र कृतांग वखान। और ये विषय जो है ना, हमारे श्रुत ज्ञान के जो विषय हैं, आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, संवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री कथा दशांग, अंताकृत दशांग, अनुत्तरोत्पादक दशांग, ये सब मिलाकर के 12 अंग, 14 पूर्व, और उनमें जो 12वां अंग है उसके भी भेद प्रभेद हो जाते हैं। और इन सबको मिलाकर के क्या होता है कि हम लोग जो है ना श्रुत ज्ञान का पूरा ज्ञान करते। अब श्रुत क्या है? जैसे ये मति ज्ञान के द्वारा जाना, ये क्या है? देखा, जाना, निर्णय कर लिया कि ये पेन है। अब इस पेन को हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? ईमानदारी से अथवा दूसरे तरीके से? दूसरे तरीके से कैसे करते हैं? तो जरा पेन देना आप अपना। तो कला कुछ लोग ऐसे होते हैं, पेन देते हैं, ढक्कन अपने पास रख लेते हैं, नहीं रख लेते। तो वो क्या होता है? श्रुत ज्ञान उनका भी काम कर रहा है, उनका भी काम कर रहा है, ये श्रुत ज्ञान है। अब अवधि ज्ञान वो होता है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए संपूर्ण पदार्थों को जानता है एक सीमा के आधार पर। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव, इसके द्वारा जानने वाला ज्ञान जो होता है वो ज्ञान कहलाता है। कौन सा ज्ञान? अवधि ज्ञान। इसके 2 भेद होते हैं, गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय। नारकी और देवों, जैसे आप लोग तैरना सीखते हैं, आप सीखते हैं और मछली तैरना सीखती नहीं है। मछली तैरना सीखती? जब मेंढक जैसी डाई किसी ने लगाई पानी में, लगा लेते हैं, मगर मेंढक ऊपर तैरने लगता है। उसको सिखाया किसने तैरना? किसी ने नहीं सिखाया, तो वो उसका भाव प्रत्यय कहलाता है। और जिसने सीखा हाथ चलाओ पानी में, फिर ये कहलाता है गुण प्रत्यय। इसी तरीके से देव और नारकियों के भाव प्रत्यय होता, पैदा होते ही उनकी ये विशेषता आ जाती। तीर्थंकर आदि के भी भाव प्रत्यय होते हैं। और गुण प्रत्यय हम लोग जो अपन लोग तपस्या आदि करके प्राप्त करते हैं वो गुण प्रत्यय कहलाता है। अब मन पर ज्ञान वो कहलाता है जो दूसरे के मन में स्थित विषय के जानने को मना पर ज्ञान कहते हैं। और मना पर ज्ञान जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक का प्रतिपतन होता है और एक का प्रतिपतन नहीं होता। विशुद्धि के आधार पर विशुद्धि जो होती है हमारी, उससे प्रतिपतन होता है। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती जाएगी हमारा होगा। और इसके बाद विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषेव्यो बधि मना पर्य। अवधि ज्ञान और मना पर्य ज्ञान दोनों ज्ञानों के बीच में अगर अंतर हम करते हैं तो उसका आधार है विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। इनके आधार पर अवधि ज्ञान का स्वामी कौन है? तो संयमी और असंयमी दोनों हैं। और मना पर्य ज्ञान के स्वामी सिर्फ संयमी होते हैं। अवधि ज्ञान का क्षेत्र जो होता है कुछ योजनों तक होता है, लेकिन मना पर्य ज्ञान का 45 लाख योजन तक क्षेत्र होता है। द्रव्य उसकी सूक्ष्मता, स्थूलता को जानने के लिए ये द्रव्य। अब ये एक साथ पूरे मना पर्य ज्ञान हो जाते हैं, अवधि ज्ञान में अंतर हो जाता है। लेकिन इन सब 5 ज्ञानों का विषय क्या है? तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान एक साथ सभी द्रव्यों को जान सकते हैं, पर्यायों को जान सकते हैं और गुणों को जान सकते हैं। अगर ऐसा हमने कह दिया तो केवल ज्ञान हो जाएगा मति ज्ञान। तो क्या कहते हैं कि द्रव्यों को तो सबको जान सकते हैं, पर सभी पर्यायों को नहीं जान सकता है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और रूपी पदार्थों को जानने वाला अवधि ज्ञान होता है। और रूपी पदार्थों के मना अवधि ज्ञान के अनंत में भाग सूक्ष्म को जानने वाला
मना पर्याय ज्ञान होता है। और सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी पर्यायों को एक साथ जानने वाला कौन सा ज्ञान होता है? क्या बात है, आप लोगों को सब पता है। अब इसके बाद आता है अपने पास, ये क्या हो गया अपना, केवल ज्ञान तक हो गया। एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं। केवल ज्ञान होगा तो बाकी के 4 ज्ञान नहीं होंगे, 5 ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए एक साथ एक जीव के 4 ज्ञान हो सकते हैं। तो ये ज्ञान में 3 ज्ञान मिथ्या होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये मिथ्या होते हैं। अच्छा, कहां लिखा है ऐसा? तो उन्होंने लिख दिया ना, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्या मति श्रुतियोर मति श्रुतावधियो विपर्यश्च। अब ये विपरीत क्यों हो जाते हैं? हम लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये कि कोई भी कुछ लोग कहते हैं संसार असार है, मैं कहता हूं संसार असार है ही नहीं है। सबको बुरा लग जाएगा। संसार असार नहीं है। संसार के प्रति जो अनित्यता है, असरणता है, जो उसमें दुख है, उस कारण से संसार असार है, अन्यथा प्रत्येक द्रव्य में सार है। लेकिन जो द्रव्य जैसा है वैसा ना जान करके हम अन्यथा मानेंगे तो मिथ्यात हो जाएगा। आप पद्मावती को मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते। मैं तो मानता हूं। मैं पद्मावती को मानता हूं, क्षेत्रपाल को भी मानता हूं। अब आप लोग कहेंगे तो फिर महाराज जी हमारे पंथ के नहीं कहलाए आप। आपके पंथ के कहलाएं अथवा ना कहलाएं, लेकिन हम तो मानते हैं। लेकिन किस रूप में मानते हैं? बस यही बात है, देवी के रूप में मानो कि ये देवी है, हमारी रक्षा कर सकती कि नहीं कर सकती इसका निर्णय कर लेना। ये रक्षक नहीं है, ये हमारे किसी प्रकार से भला नहीं कर सकते, मोक्ष मार्ग हमें नहीं दे सकते हैं। जो हमें मोक्ष मार्ग और मोक्ष ना उपलब्ध करा सके वह वाला पूज्य हमारा नहीं हो सकता है। हम तो पूजा सबकी करते हैं, किसकी पूजा नहीं करते? पूजन का अर्थ क्या होता है? सम्मान करना। सम्मान तो सबका करते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए जो हम सम्मान करते हैं उसकी बात एक अलग होती है। इसलिए सत को असत मानना, असत को सत मानना अथवा उनमें भेद नहीं करना, और इसके साथ साथ पागलों जैसे मानना। पागलों जैसे का मतलब क्या होता है? कि जो जैसा है वैसा ना मान करके अपने अंदर जैसा मन में आया वैसा मानने लगे। कभी माँ को, जैसे शराब कोई पी लेता है तो माँ को दीदी बोलने लगता है, ओ दीदी। और कोई क्या बोलने लगता है? माँ को कुछ भी बोलने लगता है, बहन को, दीदी को माँ बोलने लगता है। ये उसका क्या है? भीतर का पागलपन है। तो इससे मिथ्यात्व होता है। 3 प्रकार का होता है मिथ्यात्व। एक इस बात को और आप समझ लेना, मिथ्यात्व 3 प्रकार का, कारण और कार्य की विपरीतता में, भेदा भेद की विपरीतता में, और स्वरूप की विपरीतता होने पर हमारा मिथ्यात्व होता है। अब अंतिम सूत्र रह गया हमारा, वो सूत्र है नैगम संग्रह व्यवहार अरज सूत्र शब्द समाभिरूढ़ बंभूता न्याय। देखो सोना नहीं है, अब जागना है। कौन सा सूत्र है? नैगम। न एको गमाइति निगमा, निगम से नैगम बना है। और उसका अर्थ क्या होता है? एक की बात ना करे, तिरकाल वर्ती संकल्प ग्राही नय को नैगम नहीं कहते हैं। जैसे आप अभी चले, कहाँ से चले? तो किसी ने कहा चलू भैया आज तो आप कहाँ जा रहे जल्दी जल्दी? तो मंदिर जा रहे हैं। नहीं, सिरपुर जा रहे हैं। और जा कहाँ रहे थे? मंदिर। पूजन की थाली लिए थे। आप भी भैया जी झूठ बोलने लगे क्या? जा रहे हैं मंदिर और बोल क्या रहे हैं? सिरपुर जा रहे हैं। तो संकल्प कहाँ जाने का है? सिरपुर जाने का। और बीच में अभी कहाँ जा रहे हैं? मंदिर। तो संकल्प ग्राही जो नय होता है वो कहलाता है नैगम नय। और संग्रह क्या कहलाता है?
जिस नय में सामान्य से ग्रहण किया जाता है उसे संग्रह कहते हैं। न भेदभाव नहीं किया जाता है, उस अभेद की दृष्टि से। जैसे यहां पर सब कौन बैठे हैं, कौन बैठे हैं यहां पर? शिष्य। कौन बैठे हैं? शिष्य। गुरु कोई बैठा कि नहीं बैठा? नहीं बैठा। कोई गुरु नहीं बैठा? नहीं बैठे। क्यों? वो भी तो शिष्य हैं। तो ये अभेद नय की दृष्टि से शिष्य कहा जाएगा, और भेद नय की दृष्टि से फिर शिष्यों में मुनि हैं, एलक हैं, फिर आचार्य परमेष्टि हैं, निर्यापक श्रमण हैं, इसके उपरांत ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारिणियां हैं। ये सब भेद कहा जाएगा। तो इसे व्यवहार नय कहते हैं। व्यवहार कभी झूठा नहीं होता है। व्यवहार के बिना काम नहीं चल सकता है। क्यों? एक बात बताओ, व्यवहार एक नाव है, उस नाव पर बैठे रहने वाला कभी पार नहीं होता है। होता क्या? बोलो ना। नहीं होता ना। और नाव छोड़ देने वाला भी पार नहीं होता है। नाव को अगर तुमने बीच मझधार में छोड़ दी तो क्या होगा? डूब जाओगे। और किनारा आने पर नाव को नहीं छोड़ी तो नाव में बैठे रह जाओगे। व्यवहार निश्चय में कोई खास बात नहीं है, इसको समझने का प्रयास करें। ये नय है। व्यवहार भेद की बात करता है, निश्चय अभेद की बात करता है। व्यवहार द्रव्य दृष्टि प्रधान होता है, निश्चय द्रव्य दृष्टि प्रधान होता है, व्यवहार पर्याय दृष्टि प्रधान होता है। और शब्द नयों में 3 नय होते हैं, शब्द, समाविरूढ़ और एवं भूत। ये 4 नय अर्थ को लिए हुए हैं और 3 नय शब्द को लिए। शब्द की मीमांसा क्या होती है? शब्द नय में हम बोलते हैं जैसे कि ये क्या है? सूर्य, अरुण, तपन, प्रभाकर, ये सारे के सारे सूर्य के पर्यायवाची नाम जितने हैं ये सब शब्द नय की अपेक्षा से। और समाविरूढ़ क्या होता है? बाई। बाई, ए बाई। अपन बोलते बाई की नहीं बोलते, लेकिन हरियाणा में जाके बाई मत बोल देना, नहीं तो इतने पढ़ेंगे कि भूल जाओगे सब। क्यों? बनारस में जाके किसी को बाई मत बोल देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वहां बाई का अर्थ वेश्या होता है। हमारे यहाँ पहले बाई, माँ को बाई बोलते थे, कामवाली को बाई बोलते थे, ननंद को बाई बोलते थे, और न जाने कितने को बाई बोलते थे। जैसे एक बात आप समझो, डुक्कर आहे। तो एक बार नियम सागर जी आहार कर रहे थे, उस समय छुल्लक जी थे, तो किसी ने कहा ए डुकरा को आ जान दो, डुकरा को। तो वो उससे देख रहे कि ये लोग क्या कह रहे हैं, डुक्कर को आ जान दो, डुक्कर को आ जान दो, डुक्कर को। तो डुक्कर का अर्थ मराठी में क्या होता है? सुअर होता है। और अपने वहां और बुंदेलखंड में बूढ़े व्यक्ति को डुक्कर कहते। तो अब जहां जो शब्द चल रहा वो बोलना ना। ये जिसको इस चीज का ज्ञान नहीं होता है वो समाविरूढ़ नय को नहीं समझ सकता है। अब इसके बाद एवं भूत नय। एवं भूत नय का मतलब क्या होता है? क्रिया प्रधान नय। जो जैसे क्रिया कर रहा है उसको वैसा बोलना। अब क्रिया क्या कर रहा है? अगर मान लीजिए कोई कपड़ा धो रहा है तो उसे कपड़ा वाली बाई कहेंगे? नहीं कहेंगे क्या? और अगर कोई भोजन बना रहा है तो भोजन वाली बाई। अब सेठानी कैसे कह दे? तो इसी तरीके से रानी जब सिंहासन पर बैठेगी तो उसे रानी कहा जाएगा, और वही रानी अगर बस में बैठ जाएगी तो यात्री कहलाएगी। हवाई जहाज में बैठ जाने पर वह यात्री कहलाएगी, भले वो रानी हो। इस तरीके से ये तत्वार्थ सूत्र के 33 सूत्रों के माध्यम से 8:45 पर हमने अपने इस अध्याय को पूर्ण कर दिया। अब अगर आप चाहें
इसकी और व्याख्या भी हो सकती है, और इतनी व्याख्या भी हो सकती है कि इतना मोटे मोटे ग्रंथ भी लिखे जा सकते हैं। अब चूंकि तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय है और आप सब लोगों ने इसको सुना होगा, पूरा हो गया अध्याय, कोई विषय छूटा तो नहीं है? ब्रह्मचारी कोई विषय छूटा हो तो बता दें, अभी हम ले सकते हैं। अब अपन ये कह सकते हैं गुरु जी की कृपा से, उनके मुखारविंद से मुझे 10 अध्याय याद करने का मौका मिला था। जब आचार्य श्री ने कुंडलपुर में कहा था 10 अध्याय याद कर लेना, मैंने कहा अभी तो मैं कातंत पढ़ रहा हूँ आचार्य श्री। बोले नहीं, याद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत उच्चारण में गलतियाँ थीं और आचार्य श्री के परम प्रसाद से शुद्ध उच्चारण तो हुआ ही, साथ में इसका अवबोध भी हो गया। इसलिए मैं उनका कर्जदार हूँ कि मुझे जो आपने दिया ज्यों का त्यों आपको समर्पित मैंने कर दिया। जो भी गलती हो आप अभी अपनी व्याख्या में सुधार देना। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की।